हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चंस यूपी टेट में पूछे जाते हैं। यह पार्ट 1 है। इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हमारा पहला लेक्चर है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्यावरण ईवीएस को हमने बहुत डिटेल से अध्ययन किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिनमें से हमारा पहला टॉपिक है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि बाल विकास कैसे बना है, किस लिए बना है और कहाँ से बना है। तो मनोविज्ञान की यह एक शाखा है। आइए सबसे पहले मनोविज्ञान के विषय में देखते हैं। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। जो मनोविज्ञान है दर्शन के साथ मिला हुआ था और इसे अलग करने के लिए तरह तरह के मनोवैज्ञानिक इसे अलग अलग अपनी परिभाषा के रूप में परिभाषित करना चाहते थे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार किस भाषा में हुई थी? तो ग्रीक यानी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई थी। कौन कौन से? साइके और लोगस से मिलकर हमारा साइकोलॉजी बनता है, जहाँ पर साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। आत्मा को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। क्वेश्चन आपका बन जाता है 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो वो मनोवैज्ञानिक हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। फिर 17वीं शताब्दी में कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं और मनोविज्ञान को अपनी भाषा में परिभाषित करते हैं। तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी और उनके सहयोगी थासर्ड रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। ध्यान दीजिएगा, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। बाद में यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य कर दी गई। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स, टीचर आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया था और 20वीं शताब्दी में वाटसन और उनके सहयोगी वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक के द्वारा जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया था। यहाँ पर हम शार्ट में देखते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर की थी। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1915 में की गई। कहाँ पर की गई? कोलकाता में की गई थी और सेनगुप्त के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1954 में इलाहाबाद में की गई थी। विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में की। तो ध्यान दीजिएगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम मैकडूगल।
17वीं शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना एमास कॉमेनियस के द्वारा की गई। मनोविज्ञान के संप्रदाय, यहाँ पर मनोविज्ञान के संप्रदाय से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो संरचनावादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे विलियम वुंट थे और इनके सहयोगी टिचनर थे। इस संप्रदाय के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवहारवादी संप्रदाय के कौन थे? जो मनोविज्ञान को मानते थे कि ये व्यवहार का विज्ञान है, तो ये जे.बी. वाटसन है इनके प्रवर्तक। व्यवहारवादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जे.बी. वाटसन और इनके सहयोगी थॉर्नडाइक, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, पावलॉव। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है वुडवर्थ किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो आपको ऑप्शन में टिक करना है व्यवहारवादी संप्रदाय। इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेता है थॉर्नडाइक किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो व्यवहारवादी। पावलॉव किससे संबंधित थे? व्यवहारवादी। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण संप्रदाय। मनोविश्लेषण संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के इसे गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रमुख संस्थापक हैं वर्दीमर थे, इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके सहयोगी कोलर, कोफका, कार्टलेविन ने इस संप्रदाय में कार्य किया था। मानवतावादी संप्रदाय अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रेरकी या प्रयोजनवादी संप्रदाय की स्थापना मैकडूगल ने की थी। संज्ञानवादी संप्रदाय जीन पियाजे और वाइगोत्स्की आते हैं इसके अंतर्गत। साहचर्यवादी संप्रदाय इसके अंतर्गत जॉन लॉक आते हैं। कार्यात्मकवादी संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे जॉन डीवी थे और इनके सहयोगी विलियम जेम्स थे। आइए एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन से मुक्त कराया था, इसलिए मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु को दार्शनिक थे और जो दर्शन का अध्ययन किए थे। तो मनोविज्ञान चूँकि दर्शन से संबंधित था, इसलिए मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता था। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ही दर्शन से मनोविज्ञान को अलग करवाया था। यहाँ से एक कथन पूछा जाता है वाटसन के द्वारा, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, अर्थात चोर, डाकू, इंजीनियर, शिक्षक। तो यह कथन किसके द्वारा है कहा जाता है? तो यह कथन वाटसन के द्वारा कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया था। वुडवर्थ ने भी एक कथन दिया था, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर वह मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार किए हुए है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। मैकडूगल ने भी मनोविज्ञान के संबंध में कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी थी? मैकडूगल ने। स्किनर महोदय ने भी यहाँ पर बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है।